सबके सरकार आमना के लाल से है। सुभान अल्लाह हक। और हम सबकी भी निस्बतें उसी सरकार से हैं, लेकिन ये जात ऐसी है जिनके जिस्म के अंदर खून है तो मुस्तफ़ा का, नूर है तो मुस्तफ़ा का, फिक्र है तो मुस्तफ़ा की, अदाएं हैं तो मुस्तफ़ा की। कौन है ये शहजादे, कौन है ये चश्मो चराग, कौन है ये चमकते चेहरे वाले, कौन है पूरे मुल्क व मिल्लत के अंदर पहुंचकर के दीनो सुन्नियत और मसल के आला हजरत की खिदमत करने वाले? क्या कहने, बहुत। कौन हैं जिन्हें दुनिया शहजादे फातिह बिलग्राम के नाम से जानती है? सुभान अल्लाह। कौन है जिन्हें दुनिया औलादे गौसे आजम कहती है? कौन है ये जात जिन्हें दुनिया हजरत सैयदना इमाम हुसैन के खानदान का चश्मो चिराग कहती है? कौन है ये जिन्हें दुनिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हसीन गुलिस्तान का गुल कहती है? कौन है ये जिन्हें दुनिया शहजादे बादशाह इस्लाम कहती है? कौन है ये जिन्हें दुनिया कभी शेखे तरीकत, कभी पीरे तरीकत, कभी मंबे फैज़ो हिकमत, कभी दरियाए रहमत, कभी तर्जमाने मसल के आला हजरत के नाम से जानती पहचानती है? अरे ये ऐसे हैं जिनका रिश्ता बिलग्राम से होकर के अजमेर के राजा, हिंद के खाजा, अताए रसूल चमने फातिमा के महकते फूल से मिलता है। और सिर्फ उन्हीं से नहीं, आगे चलता है तो बगदाद के मीर, आशिकों के पीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीना, शहबाज़े लामकानी, शहबाज़े लामकानी, गौसे आजम जीलानी, हुजूर सैयदना गौस आजम अब्दुल कादिर सुबहानी से मिलता है, जिनका सिलसिला आगे चलकर कभी जैदी का रूप लेता है, कभी आगे चलकर हुसैनी का रूप लेता है, कभी आगे चलकर हसनी का रूप लेता है, कभी आगे चलकर अली मुर्तजा मुश्किल कुशा है ज़मन खैबर शिकन हैदर कर्रार हजरत अली मुश्किल कुशा आका से मिलता है। अरे जिनकी जात यहाँ तक जब जमा हो जाती है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे अली से चलकर जिनकी जात नबी से मिलती है, उस जात को हजरत अनस मिल्लत कहते हैं। ये हजरत सैयदी अनस मियां है जो सरकार बादशाह इस्लाम हुजूर बादशाह मियां बिलग्राम शरीफ के बेहतरीन चश्मो चिराग शहजादे के शहजादे हैं। ये जिस अंजुमन में जाते हैं वहाँ आम नहीं आते हैं, वहाँ आते हैं तो नबी के गुलाम आते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, फातिहे बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सिर्फ चश्मो चिराग ही नहीं है हजरात, जब ये अपने पहलू को बदलते हैं, शेरो सुखन की दुनिया में आए तो कदीम शायरों के शेर को सुनाएं तो आप सुनते रह जाएं। क्या कहने। और जब बुजुर्गों के वाकयात हिकायात को सुनाएं तो अपने सीने के अंदर मोहब्बत का खजीना लेकर के जाएं। और जब अपने नाना जान की बात सुनाएं तो ऐसा लगे कि हदीसे मुस्तफ़ा का गुलदस्ता नजरों के सामने है। वाह सुभान अल्लाह। और जब ये इस्लाहे मुआशरा पर गुफ्तगू करें तो ऐसा पैगाम दे कि जमाना कहे कि हकीकत में इसी पैगाम की सच्ची और अच्छी जरूरत है। वाह वाह। ये बड़े खुशनसीब है केवलपुर के तमाम सी शऊर आशिकाने मुस्तफ़ा और इस बस्ती के दारुल के तमाम असातिज़ा और जुमला वलमा और हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि हुजूर सैयदी अनस मियां ने करम फरमाकर मसल के आला हजरत की तर्जमानी का एक हसीन जज्बा लेकर इस गांव को मौका दिया, वक्त दी
और तशरीफ ला करके अपने नूरानी कदम की बरकतों से माला माल कर दिया। सुभान अल्लाह। जब मुअर्रिख कभी तारीख लिखेगा तो आली वकार हाजी जाकिर अली साहब के हज के तकरीब के दास्तान को जब लिखेगा तो जहां ये लिखा जाएगा कि शायरों ने शेरो सुखन पढ़ा, वाह वाह। जहां ये बताया जाएगा तकरीरों मुकर्रिरों ने तकरीरें की, जहां ये कहा जाएगा कि स्टेज लगाया गया, माइक का एहतमाम हुआ, रोशनी की गई, वहीं ये भी बताया जाएगा कि उनके बेटे जनाब गुलजार मियां ने अपने बाप के हज के आमद की खुशी में नबी पाक के आल को भी दावत दी वाह वाह। और ऐसे अंदाज से दावत दी कि मोहब्बत और प्यार से जो उनसे हो सका सरकारों की बारगाह में पेश करने की कोशिश की है। ये ऐसे हैं जिनकी जात के बारे में हम रात ही नहीं दिन के हिस्से में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में बातें करें तब भी बात पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि निस्बत ही कुछ ऐसी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमत ही कुछ ऐसी है, बात ही कुछ ऐसी है। अरे जिनकी शान में कुरान में आयात का नुज़ूल हो, जिनकी शान में हदीसे पाक के अंदर अहादीस का जखीरा मौजूद हो किताबों के अंदर, जिनकी शान में अइम्मे मुस्तहिदीन ने न जाने किस तरह अपने कलम को चलाया, जिनकी शान में बेशुमार आशिकाने मुस्तफा अपने लबों को खोलते रहे, और जिस हसीन चश्मो चिराग और जिस खानदान के शहजादों की शान में 14वीं सदी के मुजद्दिद सुन्नियत की शान, मोहब्बत की पहचान, साहिबे कंज़े ईमान आला हजरत सैयदी इमाम अहमद रजा खान लिखे, तो दुनिया के और लोग जो 14वीं सदी में, 15वीं सदी में लिखेंगे, 16वीं सदी में लिखेंगे, 17वीं सदी में लिखेंगे, 18वीं सदी में लिखेंगे, बल्कि मैं तो ये कहता हूं आगे जो भी शायर लिखेंगे तमाम शायरों का शेर एक पल्ले में रखो और आला हजरत के शेर को दूसरे पल्ले में रखो, तो मोहब्बत के इमाम, आशिकों के दिलों की धड़कन, सुन्नियत की शान का शेर बिल्कुल वजनी नजर आएगा। क्योंकि मेरे आला हजरत बोलते हैं, या नबी अल्लाह हम आपकी शान क्या बयान करें, आपका हाल तो ये है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, औलादे अली, सुभान अल्लाह। हजरात, तो ये नूर वाले आका के नूरी चश्मो चिराग हैं और इनके बारगाह से फैज हम सबको मिल रहा है, सुबह शाम मिल रहा है, रातों दिन मिल रहा है। और क्यों ना मिले, मेरे इमाम ने तो यही बताया है कि उसी दर को पकड़ो जिनकी शान में मेरे इमाम कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जानने का मतलब क्या है, उनसे जो जाते निस्बत रखती हैं उन जातों से भी मोहब्बत और प्यार करो। तो हज में जितने भी अरकान है, किसी ना किसी नबी की यादगार है, किसी ना किसी अल्लाह के बंदे या बंदी की यादगार है। सफा मरवा पर सही करना हजरत हाजरा की यादगार है, चाहे जमजम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की यादगार है, मैदाने मिना में कंकरी मारना हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की यादगार है, और मिना के अंदर कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की यादगार है, मैदान अरफात में जमा होना हजरत आदम
और हजरत हव्वा की यादगार है। मुजदलफा में वकूफ करना हमारे और आपके आका दोनों आलम के सरकार की हसीनी यादगार है। जो लोग यादगारों को मिटाना चाहते हैं उनको कहो नादानो, अगर तुम यादगार को मिटाओगे तो तुम्हारा कोई हज हज ना होगा, तुम्हारा चलना चलना होगा। क्योंकि हज के अंदर जो भी अरकान है, हज के जो भी इबादत बताए गए हज के लिए, वो सारी की सारी चीजें यादगार हैं। तो यादगारों को मिटाया ना जाएगा। और आज हाल तो ये हो गया है कि पहले वहां की हुकूमत ने यादगारों को मिटाया, अब यादगारों को बनाने की कोशिश कर रही है। और अभी रियाल पे रियाल लगा करके वो गारे हेरा और उसके जबले सौर का वाकया, जहां हमारे आका दोनों आलम के सरकार के जानेसार सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ से हुआ था, वहां के लिए सीढ़ियां हुकूमत बना रही है और उसके लिए पैसा कमाने का इंतजाम कर रही है। अरे जब पैसे की बात आती है तो उनके नजर के सामने कुछ बिदअत नजर नहीं आता, लेकिन जब नबी की मोहब्बत की बात आती है तो बिदअत नजर आया करता है। ये खुराफाती लोग हैं, लेकिन सुनो, अपने आका से मोहब्बत करो और मेरे इमाम जो मिजाज दे रहे हैं उसी मिजाज के मुताबिक हम सबको हज करना चाहिए। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत जब हज करके, हज के अंदर तवाफ करके चाहे जमजम के पास पहुंचते हैं और जमजम शरीफ के पानी को पीते हैं, हर हाजी पीता है, तो मेरे इमाम को वहां भी मुस्तफा की याद आती है। और कैसे अंदाज से याद आती है, और बरजस्ता ये कहते हैं उनको बिन मांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़िया, उनको बिन मांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़िया। साहिबे कौसर के हमसर साहिबे जमजम नहीं, दुनिया को दावत दे रहे हैं मेरे इमाम कि मेरे आका की शान तो ये है कि नबी दो जहां ने अपने रब से मांगा भी नहीं है, मगर अल्लाह ने ऐसा फजल फरमाया कि अपने हबीब को बगैर मांगे आबे कौसर अता फरमा दिया। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिला जमजम शरीफ तो पैर की एड़ियों की रगड़ से मिला है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। मेरे इमाम जब वहां से चल करके मक्कतुल मुकर्रमा से चल करके आप जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? मदीना मुनव्वरा की जानिब जा रहे हैं। तो जब पहुंचे मेरे इमाम मदीना शरीफ की सरजमीन पर, तो आशिकों ने क्या देखा? इमाम का सर झुका हुआ है, इमाम का सीना झुका हुआ है, इमाम ऐसे झुकते जा रहे हैं, लगता ऐसा था कि वो जमीन पर गिर पड़ेंगे। पूछने वाले ने कहा, मेरे इमाम आप क्यों जमीन की जानिब झुकते जा रहे हैं? क्या सीने में दर्द है, पेट में तकलीफ है, थकान हो चुकी है? तो इमाम कुछ जवाब नहीं देते हैं। जब दोबारा पूछा गया तो मेरे इमाम कोई जवाब न दिए। तीसरी मर्तबा फिर अर्ज किया गया, हुजूर क्या मामला है? तो बरजस्ता मेरे इमाम कहते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। मुझसे पूछने वालों, मेरा दिल तो ये कहता है सर को झुका दो, मेरा दिल तो ये कहता है नजरों को बिछा दो, मेरा दिल तो ये कहता है सीने के बल चलो, मेरा दिल तो ये कहता है पैरों से नहीं सरों से चलो। कहा गया इमाम ये कौन है जिनकी बारगाह में इतने एहतराम से चलते हैं? तो कहते वो मुस्तफा है, वो शहरे यारे इरम है, वो ताजदारों के आका हैं, वो बेसहारों के सहारा हैं, यही वो मुस्तफा हैं जिन्होंने उंगली